Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we are going to start our topic Problems on Cramer's Rule for 3 equations in 3 variables. So, let's start our today's class of determinant. Solve the following equations by using Cramer's rule. X plus y plus z minus 6 equal to 0. Second one, 2x plus y minus 2z plus 2 equal to 0. Then x plus y minus 3z plus 6 equal to 0. Okay, equal to 0. ओके हमने क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा है 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। उसी टाइप का ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्या अलग तरीके से लिखा हुआ है? यहां पर राइट हैंड साइड में हमेशा क्या दिख रहा है हमको? 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 0। ओके, तो इसके पहले जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे तो वहां पर राइट हैंड साइड में क्या था? एक कांस्टेंट नंबर था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में वो जो कांस्टेंट नंबर है वो कहां पर आए हुए हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो जब भी वेरिएबल्स, तीनों वेरिएबल्स के बाद में अगर वो कांस्टेंट नंबर लिखे हुए रहेंगे तो उन्हें हमेशा कहाँ लेके जाना है? फिर से राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो अगर हम उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें फिर से उसी टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा जो हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा इसका? तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारा? गिवन x प्लस वाई प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये। यहां पर ये जो -6 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के इस साइड वाला हुआ हमारा राइट हैंड साइड। तो ये जो कांस्टेंट नंबर अगर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में रहा तो उसे हमें सब में पहले क्या करना है? राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यहां पर कौन सा साइन है? -6। -6 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +6। तो 0 + 6 6। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन कैसे बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां से सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन में भी ये क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट टर्म कहां पर लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में +2। इसे हमें कहां लेकर जाना है? राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो ये +2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ओके, इम्प्लाई दैट कैसा हो जाएगा? क्या बन जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है, इक्वल टू का साइन।
+2 को इस साइड में लेके गए तो ये हो जाएगा -2। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसका क्या मतलब है, हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वेरिएबल वाले ही टर्म चाहिए और कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में ही लिखना है क्रैमर्स रूल में। ओके, थर्ड इक्वेशन लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन में भी ये +6 है। ओके, इसे कहाँ लेके जाना है हमें, फिर से राइट हैंड साइड में। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू +6 राइट हैंड साइड में आके -6, 0 - 6 -6। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें पूरी वही स्टेप यूज करना है जो हमने इसके पहले क्रैमर्स रूल में देखा है। ओके, तो सब में पहले हमें क्या क्या लिखना है, हमें लिखना है राइटिंग देम, क्या क्या लिखेंगे हम, इनटू द डिटर्मिनेंट into the determinant d dx dy and dz. Okay, we have, सब में पहले हम लिखते हैं d। तो हमारा डिटर्मिनेंट d कैसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट d लिखने के लिए हमें ये जो तीनों इक्वेशन है इसे देखना है। तो ये तीनों इक्वेशन को हमेशा जब भी प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा उसके बाद में एक के नीचे एक ही लिखेंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट d लिखने के लिए सब में पहले हमें फर्स्ट कॉलम लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, क्या लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब x के सामने वाली वैल्यू, नंबर। ओके, x के सामने में यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा रहता है यहाँ पर, 1। सेकेंड इक्वेशन में x के सामने 2, फिर थर्ड इक्वेशन में 1। इन इक्वेशन को आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना है, ठीक है। जो फर्स्ट दिया है वही फर्स्ट लिखेंगे, जो सेकेंड है वही सेकेंड लिखिए, और जो थर्ड दिया हुआ है वही थर्ड लिखेंगे। ओके, ये हमने फर्स्ट कॉलम लिख लिया। उसके बाद हमारा आएगा सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, y के सामने वाले नंबर्स। यहाँ पर y के सामने है 1, यहाँ पर भी है 1, और थर्ड इक्वेशन में भी है 1। ओके, देन थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आएगा कोफिशिएंट ऑफ z, z के सामने वाले नंबर्स। तो फर्स्ट इक्वेशन में z के सामने क्या है, 1। सेकेंड इक्वेशन में z के सामने क्या है, 2, लेकिन 2 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। ओके, जब प्लस का साइन रहता है तो हमें यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाना पड़ता, बट अगर माइनस का साइन है तो आप ओनली 2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए जब भी कोई नंबर के सामने में यहाँ पर माइनस का साइन लिखा रहेगा तो आपको भी वो नंबर के सामने में माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट क्या है, -3। ओके, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट d, और इसे हमें सॉल्व करना आता है। 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमने देखा है। उसके लिए हम सब में पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो कंसीडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के ये तीनों एलिमेंट हम लेंगे, तो पहले उसके लिए हम साइन दे देंगे। तो यहाँ पर कौन सा साइन आता है, प्लस माइनस प्लस।
ओके, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर क्या है? 1। ओके, ये 1 लिखने के बाद ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आया है उसे हमें क्या करना पड़ता है? डिलीट करना है। करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर डिलीटेड। ओके, तो ये रिमेनिंग जो नंबर्स हैं, एलिमेंट है, उन्हें हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट 1 1 -2 -3। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर कंसिडर करते हैं, सेकेंड एलिमेंट। उसके लिए कौन सा साइन रहता है? माइनस। तो इसके लिए पहले माइनस का साइन लगाना है और ये नंबर क्या है? 1। ओके, अब ये नंबर जहां आया है वो रो और वो कॉलम डिलीट होगा, तो फर्स्ट रो में एंड सेकेंड कॉलम में, तो ये क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। 2 1 -2 -3। 2 1 -2 -3। 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए फर्स्ट रो के। अब थर्ड एलिमेंट, इसके सामने में कौन सा साइन लगाना है? प्लस का, तो ये लग गया प्लस का साइन। क्या नंबर है? 1। ओके, कहां पर आया? फर्स्ट रो में। विच कॉलम? थर्ड कॉलम। ठीक है, इट मीन्स कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आर डिलीटेड। ओके, रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ओके, 2 1 1 1। द नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है हमें? यस, करेक्ट। हमें नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली कैल्सी में डालना है और उसका यहाँ पर आंसर लिखना है। ओके, अब हम कैल्सी यूज करेंगे फिर से। ओके, कैल्सी को यूज करना आप सभी को आने लगा है। अब हमने ऑन कर लिया। सब में पहले ऑन करने के बाद उसके बाजू में आती है मोड की बटन। ये मोड की बटन दबाना है आप सभी को। ओके, उसके बाद में मोड की बटन प्रेस करने के बाद में 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स। तो 6 नंबर की बटन प्रेस किया। उसके बाद में मैट ए के लिए कौन सा नंबर है? 1। तो 1 नंबर की बटन प्रेस किया। हमारे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3/3। कौन से नंबर पर है? 1। फिर से 1 नंबर प्रेस किया और ये पूरे नंबर्स को यहाँ पर हमें एंटर करना है। कैसे लेता है ये? रो वाइज। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर है 1। ओके, इक्वल टू का साइन। सेकेंड नंबर है 1 इक्वल टू का साइन। थर्ड नंबर है 1 इक्वल टू का साइन। ओके, उसके बाद अब सेकेंड रो का टर्न। सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर क्या है? 2। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2। ओके, 2 उसके बाद इक्वल टू का साइन। ओके, उसके बाद अब हमारा आ जाएगा कौन सा नंबर है? अब 1। ओके, तो 1 प्रेस किया और फिर से इक्वल टू का साइन। उसके बाद -2 है तो आपको -2 ही कैल्सी में एंटर करना है। माइनस का साइन दबाया और 2 प्रेस किया। ओके, और फिर इक्वल टू का साइन। देन नेक्स्ट नंबर है हमारा थर्ड रो का फर्स्ट नंबर 1 इक्वल टू का साइन। 1 अगेन इक्वल टू। देन लास्ट नंबर क्या है हमारा? -3। तो माइनस का साइन और यहाँ पर हमने प्रेस किया 3। ओके, इक्वल टू का साइन। लास्ट नंबर एंटर हो चुका है हमारा। लास्ट नंबर एंटर होने के बाद में हम कौन सी बटन प्रेस करते हैं? AC की बटन। कौन सी बटन प्रेस करना है हमें? AC की बटन प्रेस किया। उसके बाद में शिफ्ट और 4। कौन सी बटन प्रेस किया? फिर शिफ्ट 4। यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है? 7 नंबर, जहाँ पे क्या लिखा है? DET, क्योंकि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? डिटरमिनेंट। तो 7 नंबर का आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। ओके, जब DET और ब्रैकेट लिखकर आ गया तो उसके बाद याद से क्या प्रेस करना है? फिर से शिफ्ट
और 4 नंबर की बटन। ओके, तो फिर से वैसे ही आया। तो अब क्या करना है, अब शिफ्ट 4 दबाने के बाद में इनमें से सिलेक्ट करना है कि हमने जो ये जो डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर नंबर्स प्रेस किए थे वो हमने कहाँ पे सेव किया है। तो कहाँ पर सेव किया है, हमने जो मैट सिलेक्ट किया था, कौन सा सिलेक्ट किया था, मैट ए, वो कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर, 3rd नंबर पर। तो हम कौन सी बटन प्रेस करेंगे, 3rd नंबर की। तो देखो यहाँ पर क्या लिख कर आ गया, मैट ए। उसके बाद याद से क्या करना है, ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। ब्रैकेट कंप्लीट करने का ये सिंबल दिख रहा है, इसे प्रेस किया और उसके बाद हमें क्या करेंगे, अब हम दबाएंगे इक्वल टू की बटन। ओके, तो इक्वल टू प्रेस करने से क्या आया, 4। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करने से क्या आ गया है, 4 आ गया है। ओके, तो इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, इक्वल टू 4। ओके, और इस डिटर्मिनेंट को ध्यान में रखते हुए हम इसके बाद कौन सा डिटर्मिनेंट लिखेंगे, अब dx, dy एंड dz। ओके, तो अब हमें क्या लिखना है, dx। तो dx, डिटर्मिनेंट dx लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट dx, डू यू रिमेंबर? ओके, करेक्ट। जो डिटर्मिनेंट d लिखा हुआ है उसके फर्स्ट कॉलम को हम हटा देते हैं, फर्स्ट कॉलम के नंबर को नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर हम हमारे जो 3 इक्वेशन हैं, ठीक है, उसमें राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म आए हैं वो अब हमारे फर्स्ट कॉलम में आएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट dx लिखने के लिए डिटर्मिनेंट d को देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में को हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम में आपके आएंगे, ये फर्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है उसे हटाकर हमें राइट हैंड साइड में इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 का फर्स्ट, फिर 2 और फिर इक्वेशन 3 का। ओके, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 6 - 2 देन -6, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड और थर्ड कॉलम हम एज इट इज लिखेंगे, 1 1 1 1 -2 -3। ओके, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट dx। उसके बाद अब हमें लिखना है डिटर्मिनेंट dy। क्या लिखना है, dy लिखना है। तो dy लिखने के लिए अब हमें फिर से क्या करना है, डिटर्मिनेंट d को देखना है। अब डिटर्मिनेंट d का कौन सा कॉलम हम नहीं लिखते हैं, सेकेंड कॉलम नहीं हम लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y वाला सेकेंड कॉलम को यहाँ से हटा देना है। सेकेंड कॉलम में अब क्या आ जाएंगे, इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है, नंबर्स लिखे हैं, वो अब आएंगे सेकेंड कॉलम में। फर्स्ट और थर्ड कॉलम जैसे का वैसा। फर्स्ट कॉलम डिटर्मिनेंट d से देख के लिख लीजिए पहले, 1 2 1। y के लिए सेकेंड कॉलम में हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखते हैं, तो ये नहीं लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो इक्वेशंस में लिखा हुआ है वो वैल्यू लिखेंगे, 6 - 2 -6। थर्ड कॉलम डिटर्मिनेंट d में जो लिखा है वैसे का वैसा, 1 - 2 -3। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, dz, डिटर्मिनेंट z। तो dz लिखने के लिए क्या करना है, अब हमें dz लिखने के लिए हमें फिर से डिटर्मिनेंट d को देखना है। हाँ, अब हम डिटर्मिनेंट d का थर्ड कॉलम वहां से हटाकर वहां पर राइट हैंड साइड वाले वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम हम जैसे का वैसा लिखेंगे, 1 2 1 1 1 1। ओके, थर्ड कॉलम की वैल्यू को हटा दिया और उसकी जगह कांस्टेंट की वैल्यू 6 - 2 -6। ओके, तो हमारा आ गया dx dy और dz, तीनों डिटर्मिनेंट हमें मिल चुके हैं।
और इन डिटर्मिनेंट को हमें फिर से कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने डिटर्मिनेंट डी को सॉल्व किया था। डिटर्मिनेंट डी एक्स सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे। हमारा फर्स्ट रो है ये, ओके। फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, कैसे साइन रहते हैं, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 6। 6 कहाँ पर आया, फर्स्ट रो में आया और फर्स्ट कॉलम में आया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसे हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आर डिलीटेड। रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। 1 1 -2 -3। सेकेंड नंबर 1, उसके लिए साइन कौन सा है, माइनस, तो हम लिखेंगे -1। ये जो सेकेंड नंबर है ये फिर से फर्स्ट रो में आया तो फर्स्ट रो डिलीट, और अब सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम डिलीट। रिमेनिंग नंबर्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, -2 -6 -2 -3। ओके, डिटर्मिनेंट साइन कंप्लीट। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा 1, उसके लिए कौन सा साइन है, प्लस का, तो +1। अब ये नंबर फिर से कहाँ पर है, फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, तो ये डिलीट हो जाएगा और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। -2 -6 1 1, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को कैल्सी में डालते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ओके, अब हम फिर से कैल्सी यूज करेंगे। तो सब में पहले स्टेप हमारी क्या है कैल्सी में, सब में पहले हमें ऑन के बाजू में जो मोड की बटन है, कौन सी बटन है, मोड, MODE, ये बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। ओके, हमने ये मोड की बटन प्रेस किया सब में पहले। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6 नंबर पे लिखा है मैट्रिक्स, MATRIX, 6 नंबर पे लिखा है मैट्रिक्स, तो 6 नंबर की बटन प्रेस करना है। उसमें से ये तीनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, तो हम 1 नंबर का ले लेते हैं, मैट A। ऑर्डर चेक करते हैं, उसके बाद ऑर्डर क्या है, 3/3, कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो 1 नंबर की बटन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को यहाँ पर एंटर करते हैं, और वो भी कैसे, रो वाइज। ओके, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, यहाँ पर 6, तो हमने 6 प्रेस किया, उसके बाद =टू का साइन, तो 6 कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पर। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर हम प्रेस करेंगे, हमारा सेकेंड नंबर है 1 प्रेस किया और उसके बाद =टू का साइन, तो 1 यहाँ पर आ गया। देन थर्ड नंबर क्या है हमारा, थर्ड नंबर है हमारा फिर से 1, तो फिर से हमें 1 प्रेस करना है। ओके, उसके बाद =टू का साइन, तो 1 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें कैल्सी का यूज़ करना है। अब हम सेकेंड रो के नंबर्स को एंटर करते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर क्या है, -2, कौन सा नंबर है, -2, तो माइनस का साइन भी डालना पड़ता है, -2 =टू का साइन। सेकेंड नंबर है 1 =, देन -2 =। अब थर्ड रो -6 =, फिर 1 =, ठीक है, और फिर -3 =। ओके, ये नंबर्स पूरे आ चुके हैं। ओके, ये नंबर्स आने के बाद में आपको कौन सी बटन प्रेस करना है, AC की, ये हमने प्रेस किया। ओके, और उसके बाद में शिफ्ट दबाना है और उसके बाद में 4 नंबर की बटन, तो इस तरह से आपकी स्क्रीन आ जाएंगी। उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, 7 नंबर का डिटर्मिनेंट, तो हम अब कौन सी बटन प्रेस करेंगे, 7 नंबर की बटन प्रेस किया तो क्या आ गया, DET। और इसके बाद फिर क्या करना है, फिर से शिफ्ट, क्या देखो यहाँ पे लिखा है शिफ्ट और कौन सी बटन, 4 नंबर की, तो देखो फिर से ये स्क्रीन आ गई।
इसमें से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मैट ए। कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो अब हम दबा रहे हैं 3 नंबर की बटन। ओके, तो वहाँ पर मैट ए आ गया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, उसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे, इक्वल टू की, देखो अभी ऐसा है हमारा, इक्वल टू की बटन प्रेस किया हमने, तो हमें क्या मिल गया, आंसर। क्या आंसर आया है, 4। ओके, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, dy और dz भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, dx की वैल्यू क्या आ गई है, 4। इसी तरह से कैल्सी का यूज करते हुए आपको dy और dz भी फाइंड आउट करना है। तो dy फाइंड आउट करते समय हम फिर से क्या लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, वही सेम प्रोसीजर, प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर यहाँ पर भी क्या है, 1 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड। रिमेनिंग नंबर्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। सेकेंड नंबर है हमारा 6, बट उसके लिए कौन सा साइन, माइनस का, -6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीटेड। रिमेनिंग नंबर 2 1 -2 -3। थर्ड नंबर क्या है, 1, उसके लिए साइन है 1, सॉरी प्लस का। ओके, तो +1 कहाँ पर आया, फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। रिमेनिंग नंबर्स को हम फिर से कहाँ लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में, 2 1 -2 -6। ओके, जैसे अभी मैंने आप लोग को कैल्सी में dx की वैल्यू निकाल के बताया, वही सेम प्रोसीजर आप dy की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, रिवर्स करेंगे थोड़ा सा भले ही आप लोग वीडियो को और देखेंगे कि हमने कैसे कैसे एंटर किया। ओके, तो हमारी यहाँ पर हम जब dy की वैल्यू कैल्सी में एंटर करेंगे तो हमारी dy की वैल्यू क्या आ जाती है, 8। क्या आना चाहिए, 8। ओके, आप एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे dz फाइंड करने के लिए हम फिर से कौन सा रो सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो। फिर से उन्हें साइन भी देंगे हम, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा है 1। अगेन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर डिलीटेड। रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिखना है। सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का 1, उसके लिए कौन सा साइन है, माइनस का, -1। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आर डिलीटेड। 2 1 -2 -6। रिमेनिंग नंबर्स को और एलिमेंट्स को हमने डिटर्मिनेंट में लिखा। इसके बाद थर्ड एलिमेंट है हमारा 6। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 6, उसके लिए कौन सा साइन है, प्लस का, तो +6। ओके, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आर डिलीटेड। रिमेनिंग नंबर्स को फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और इन्हें फिर से कैल्सी में एंटर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो dz की वैल्यू हमें मिलती है 12। क्या मिलती है, dz की वैल्यू हमें 12 मिलती है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। ओके, तो कैसे लिखते हैं हम, देन बाय क्रैमर्स रूल, देन बाय क्रैमर्स रूल। तो हमारा क्रैमर्स रूल देखिए कैसा है, हमें क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाय d। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू dx बाय d। तो dx की वैल्यू क्या है, 4 और dy की वैल्यू क्या, सॉरी d, डिटर्मिनेंट d क्या आया है हमारा, वो भी आया है हमारा 4। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1। इसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए y इक्वल टू dy बाय d इक्वल टू dy आया है हमारा 8 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d की वैल्यू 4, 8/4 इक्वल टू 2। इसके बाद z dz बाय d, डिटर्मिनेंट dz की वैल्यू है 12
डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू है 4, 12/4 इक्वल टू 3. ओके, 12/4 इक्वल टू 3. ओके, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं. Therefore the solution is x, y, z equal to 1, 2, 3. x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 2 और z की वैल्यू आई है 3. ओके, तो वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ क्या, तो सिर्फ ओनली क्या था यहाँ पर, जो कांस्टेंट टर्म थे वो कहाँ लिखे हुए थे, लेफ्ट हैंड साइड में. तो उसे सब में पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है. ओके, और फिर से उसी टाइप से हमें इक्वेशंस को लिखना है और डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड फाइंड आउट करना है. उसके बाद में हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है. ओके, तो सेम प्रोसीजर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. कंपल्सरीली एक क्वेश्चन इस टॉपिक का आपको एग्जाम में मिलेगा ही. असाइनमेंट सॉल्व करना है आप सभी को. तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट प्रॉब्लम में एकदम इजीली इक्वेशन दिए हुए समझ में आ रहे हैं आप लोग को. समय पहले स्टेप क्या है यहाँ पर, समय फर्स्ट स्टेप में हमें जो ये कांस्टेंट टर्म -4 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, यहाँ -5 और यहाँ पर -3, तो इन्हें कहाँ लेके जाएंगे आप, राइट हैंड साइड में. तो आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगे और वही सेम प्रोसीजर यूज करके x, y एंड z फाइंड आउट करेंगे. सिमिलर प्रॉब्लम है. ओके, बस याद रखना एक और यहाँ पर कि जहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ, जब हम x, y और z लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, प्लस का साइन रहा तो नहीं लिखना पड़ता है. लेकिन अगर माइनस का साइन है, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y के सामने में क्या लिखा है, 2, आप ऐसा कहेंगे क्या, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ y के सामने लिखा हुआ है -2. ओके, तो जब भी आप इसे लिखेंगे y की y कोफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू यहाँ की, तो ये क्या आएंगी, -2. जहाँ पर भी माइनस का साइन है तो आपको वो लिखना है. जैसे कि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में -x लिखा है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है, कुछ नंबर नहीं रहता तो क्या रहता है, 1, बिकॉज 1 इंटू x, 1 को x से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो 1 इंटू एक्स 1 x हो जाएगा, सॉरी, ओके, 1 इंटू एक्स x हो जाएगा. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ है, इसीलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा -1. ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रख के इन सब बातों को जो मैंने कहा है, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ऑन क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से लिखकर आ रहा है. अभी हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स ही चल रहा है. इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.